नमस्कार साथियों, मैं दिनेश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार यज्ञ विद्या में। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कंप्यूटर ऑपरेटर की जो वैकेंसी आई है उसको लेकर डेडिकेटेड बैच चला रहे हैं। इसमें अभी हमारा जो पोर्शन चल रहा है वो चल रहा है कंप्यूटर का। इसमें हमारी 66 नंबर की क्लास आ गई है, हम इतना आगे निकल चुके हैं। आज हमारा जो है वो पोर्शन चलेगा, हमारा बुलियन अलजेब्रा चल रहा है। आज हम देखेंगे जो हमारा थर्ड लॉ बचा है उसको, देन उसके बाद समझेंगे हम डी मॉर्गन थ्योरम, और उसके बाद जो रूल है उन रूल की पूरी लिस्ट। ये जो आपके कौन कौन से एग्जाम में यूजफुल होगा, एसएससी है, बैंकिंग है, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी है और आरआरबी। चलिए बिना समय गवाए पहुंचते अपने वहां पर। आप कहाँ के एग्जाम वो सारा आपको कहीं भी बीच बीच में मैं बताता रहूंगा। आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो कर लीजिए, ताकि आपको क्या है तुरंत सभी चीज की अपडेट मिलती रहे। ये आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है कि आज हम कौन कौन से देखेंगे। अभी मैंने बता दिया, ये डी मॉर्गन थ्योरम देखेंगे, रूल भी देखेंगे, लॉ जो और बचा हमारा वो देखते हैं। आज हमने इससे पिछली वाली क्लास में क्या क्या पढ़ा, कम्यूटेटिव लॉ पढ़ लिया है और एसोसिएटिव लॉ, दोनों एक ही क्लास में पूरा किया हमने, याद है। अब आज हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और उसके बाद हम पढ़ेंगे डी मॉर्गन थ्योरम। तो देखिए डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या होगा, हम क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, अलग अलग डिवाइड कर देंगे। क्या मतलब, अभी तक हम चाहे एसोसिएटिव हो चाहे हमें कम्यूटेटिव हो, इन दोनों में हम क्या कर रहे थे, इनमें हम या तो और गेट यूज कर रहे थे या हम एंड गेट यूज कर रहे थे, और या एंड ये गेट यूज कर रहे थे। यानी कि हम क्या कर रहे थे, या तो प्लस कर रहे थे या डॉट कर रहे थे। ये दो काम कर रहे थे एक साथ, अलग अलग कर रहे थे। लेकिन अब क्या करेंगे, हम एक ही इक्वेशन में, एक ही जगह, एक ही साइड में इन दोनों को एक साथ करेंगे। पहले ये दोनों अलग अलग कर रहे थे ना, अब इन दोनों को हम एक साथ करेंगे, वो आएगा आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। समझ गए। अच्छा सर, आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो अभी हम बना रहे थे टेबल, वो टेबल उसी तरह से रहेगा, बस हमें करना वही प्लस है और इनटू करना है। जी हाँ, बस इसमें इतना सा ध्यान देना है कि हमें सबसे पहले क्या करना है, ब्रैकेट को सोल्व करना है। मैंने आपको उसमें बताया कि ब्रैकेट को पहले सोल्व करेंगे, उसमें प्लस वाले में भी, डॉट वाले में भी। तो इसमें फिर मैं बोल रहा हूं, ब्रैकेट जिसके साथ है पहले उसको सोल्व कर लेना, ब्रैकेट के अंदर की वैल्यू को। उसके बाद हम इंटू प्लस जो भी है उसको करते जाएंगे, इंटू फिर प्लस ऐसे चलेंगे। लेकिन पहले किसको करना है, ब्रैकेट। ये बोर्ड मास का रूल है, उसी को फॉलो करना है। तो आपको यहां दिखाई दे रहा होगा क्या लिखी हुई इक्वेशन, ए डॉट ब्रैकेट ए प्लस बी सी, सॉरी ए डॉट ब्रैकेट बी प्लस सी इज इक्वल टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी, दोनों बराबर है। यानी कि मेरी जो ए डॉट बी प्लस सी है ये किसके बराबर है, ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। समझ रहे हो, नहीं समझे? अरे कुछ नहीं किया, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई किया और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और बीच में प्लस है तो दोनों के बीच में प्लस लग जाएगा। नहीं आता कि ये भी, अगर नहीं आता तो समझ लीजिए इसको भी, ये से लिखा है ये बी प्लस सी। तो मैं इसको अगर सोल्व करता हूं, इसको अगर खोलता हूं, इसी को सोल्व करता हूं, तो क्या आता मेरा, ये ए का मल्टीप्लाई इसके साथ करूंगा, है ना। तो ए का मल्टीप्लाई किसके साथ किया मैंने, बी के साथ किया। उसके बाद क्या चिन्ह आ रहा है, प्लस आ रहा, तो प्लस लगाया। उसके बाद ए का मल्टीप्लाई किसके साथ करूंगा, सी के साथ करूंगा, तो ये आ गया ए सी। अब मैंने क्या किया, ये क्या किया मैंने, मल्टीप्लाई किया, इसलिए यहाँ डॉट लगा दिया, यहाँ पर मैंने डॉट लगा दिया। बस यही तो बोला उसने कि ये क्या होती है, बराबर होती है इसके, ये बात है, कुछ नहीं। इसमें सिंपल सी बात इतनी सी ध्यान रखना है कि ये आपस में मल्टीप्लाई कर देना है, बस ठीक है। अब इसमें ये वाला जो ये डॉट है, ये कौन सा गेट है, ये आपका एंड, और ये जो है प्लस वाला ये कौन सा है, और इन दोनों को एक साथ करेंगे हम, इन दोनों को एक साथ करेंगे। कैसे करेंगे, आपका सबसे पहले क्या, ब्रैकेट, मैंने क्या बोला, ब्रैकेट को सोल्व करना। तो ये ब्रैकेट में क्या लिखा था, बीसी, तो बीसी को पहले लिया। अब ये बीसी को ले रहा हूं, तो ये क्या दिख रहा है, ये कौन सा वाला गेट लग रहा है, ये वही तो है, अभी तो यहाँ लिखा है देखो ना, और ये और गेट है, क्या आउटपुट आ रहा है, बी प्लस सी आ रहा है। और इधर से कौन सा आ रहा है मेरा, ए जो है वो आ रहा है, ए वेरिएबल इधर से आ रहा है। और ये देखिए जो मेरा और गेट का आउटपुट है वो अब यहां पर किसका इनपुट बनेगा, वो मेरा बनेगा नेंड गेट का इनपुट बनेगा। और आखिरी में जो आउटपुट मिलेगा वो मिलेगा ए डॉट बी प्लस सी। ये डॉट किसकी वजह से आया, इसकी वजह से आया, समझ। चलिए आगे फिर बोला सर ये क्या आ गया, एक और जी, इसको भी समझिए कैसे हुई। अभी हमने ये जो डायग्राम बनाया है, ये जो गेट बनाया है, ये किसका बनाया है, ये किसका बनाया है, ये आपको एरो लगा हुआ दिखाई दे रहा होगा, यहाँ आपको ये एरो दिखाई दे रहा है, ये वाले एरो दिखाई दे रहे हैं आपको। इस एरो से डिसाइड ये किया गया है कि ये वाला जो है
इस वाला पोर्शन का डायग्राम था। तो ये किसका है सर? ये इस वाला पोर्शन का है। क्या आपको कहेंगे सिमिलरिटी दिखाई दे रही है? क्या सिमिलरिटी दिखाई दे रही है? ये दिखाई दे रही है कि सर यहाँ एक तो आपका था कौन सा, और गेट है ना, और एक नॉर्मली आ रहा था ना, वो किसके अंदर से गुजर रहे थे? वो गुजर रहे थे हमारा एंड गेट से। लेकिन यहाँ दोनों जो इनपुट है, पहले हम दोनों अलग अलग जो वेरिएबल है उसको पहले कहां से गुजारेंगे? हम निकालेंगे पहले कहां से, कौन सा गेट है ये आपका, कौन सा, ये वाला डॉट वाला एंड गेट। और इसको कहा, इसके बाद जो उसका आउटपुट आएगा इन दोनों से, वो किसके अंदर से गुजरेंगे? ये गुजरेंगे आपका और गेट से। क्यों गुजरेंगे? क्योंकि देखिए पहले क्या हो रहा है, इन दोनों का क्या हो रहा है? डॉट हो रहा है। ये दोनों पहले क्या हो रहा है? डॉट हो रही है। और दोनों का जो डॉट होने के बाद मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट आ रहा है, वैल्यू आ रही है, उन दोनों का क्या कर रहे हैं? हम योग कर रहे हैं, उन दोनों को हम जोड़ रहे हैं। तो उसके लिए बाद में उसको यूज कर रहे हैं। ये ए और बी, ए डॉट बी प्राप्त होगा, ए सी लिखा, और ए डॉट सी प्राप्त हो गया। अब ये दोनों हमारे पास जो आउटपुट आया ए डॉट बी और ए डॉट सी, इसका जो है हम किस में लेके चलेंगे? इसको हम लेके चलेंगे ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी में। आ गया समझ में? चलिए अब हम समझ लेते हैं इसके ट्रूथ टेबल, फिर जाएंगे हम डे मॉर्गन्स थ्योरम। बहुत अच्छे से बना के लाया हूँ, बहुत अच्छे समझ में। ठीक है, देखिए आपको जितना करवा रहा हूँ ना, इतने ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके एग्जाम में आएगा क्वेश्चन जो हम आगे करेंगे। आप ज्यादा डिटेल पढ़ने की कोशिश मत कीजिएगा इनमें, क्योंकि ये जो है आपके एग्जाम क्वेश्चन नाम मात्र आएंगे, इनमें से आपके क्वेश्चन आएंगे इस वाले में से, वो कहां से आएंगे? सारे क्वेश्चन बेस्ड सोल्व करवाएंगे, सरल कीजिए, जो सिंप्लीफाई करने के लिए आपको दिए जाएंगे। चलिए क्या है ट्रूथ टेबल में, क्या है? अच्छा, मैंने ट्रूथ टेबल को याद करने का तरीका बताया था, कैसे याद रखनी थी? जब हमें 3 वेरिएबल दिए हो तो हमें जीरो कितना लिखना है? 4। समझ गए? अब ये 4 जीरो लिख रहे हो आप, कैसे लिख रहे हो? पहले वाले की लिख रहे हो, सबकी जीरो 4 नहीं लिख रहे हो, पहले वाले की लिख रहे हो। अब पहले वाले की क्या लिखो आप? लिख दो फिर 4 जीरो। तो मैंने क्या किया? 0 0 0 0 लिख दिया, इसका 1 1 1 1 आ गया। इसके बाद में इसका हाफ लिखना है, 4 लिख दिया, 4 का आधा कितना होता है? 2। 0 0 1 1 0 0 1 1। इसके बाद मुझे क्या करना है? 2 2 भी लिख दिया, अब इसको हाफ लिखना है, मतलब 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। अब मुझे क्या करना है? ए डॉट बी करना है, ए डॉट सी करना है, ए प्लस बी करना है, और फिर ए डॉट बी प्लस सी, और वो चलना है। ठीक है, जो हमें इक्वेशन दी उसके अनुसार करेंगे हम। तो पहले ए डॉट बी करो। मैंने क्या बताया था आपको? जब डॉट करना हो आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल क्या वैल्यू ढूंढना है? कहां कहां 1 है वहां 1 लिख देना, बाकी सब जगह 0 लिख देना। अगर 2 वैल्यू जैसे ए और बी दिया है, तो जहां जहां ए और बी की वैल्यू 1 दी है, जहां जहां नहीं, दोनों की वैल्यू जहां जहां एक साथ 1 दी, सिंपल एक नहीं, मान लो ए की वैल्यू 0 है और बी की 1 है, तो ये नहीं, ए की भी 1 हो बी की भी 1 हो, वो कॉलम ढूंढना है मुझे। तो ढूंढो, ये तो है नहीं, यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ है, लेकिन यहाँ 0 है 0 है 0 है, ये 1 है। एक 1 तो मुझे यहाँ दिख गया है, इसके बाद एक 1 यहाँ दिख गया है। मुझे कुछ नहीं, इन दोनों की जगह मुझे क्या कर देना है? पुट 1 1 पुट कर देना है। बाकी सब जगह मुझे क्या कर देना है? 0 पुट करना है। क्यों 0 पुट करना, समझ रहे हो? क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई करना 0 होगा ना, तो क्यों उस रूल में पढ़ना फालतू? नहीं जाना रूल में, मुझे तो ऐसे याद रखना, सिंपल, कोई भी ट्रिक, मतलब और कुछ नहीं करना, रूल याद, कोई फार्मूला याद देना, एक सिंपल सा फार्मूला, मेरा अपना फार्मूला, मतलब मुझे याद करने का तरीका। आपको मैं ये बता रहा हूँ, इस तरह से याद करेंगे, कभी नहीं बोलेंगे। इसका क्या? ए डॉट सी, फिर से डॉट है, फिर से डॉट है, क्या क्या ढूंढना, क्या ढूंढना? दोनों वैल्यू, मतलब ए और सी, जहां जहां ए और सी की वैल्यू 1 दी है, दोनों की 1 1 वैल्यू दी है, वहां पर मुझे 1 पुट करना है, बाकी सब जगह मुझे 0 लिख देना। मुझे ढूंढना है ए और सी में 0 0, देखिए यहाँ तो 4 तक तो 0 आने ही है, फिक्स है, तो इसको तो भूल जाओ। उसके बाद क्या है? यहाँ 0 आ रहा है, यहाँ 1 आ गया, ये आ गया 1 दोनों जगह, तो ये 1 है और ये 1 है। इसके बाद में क्या आ रहा है? देखिए इसको मैं थोड़ा साफ करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। अब ये यहाँ 1 है और ये भी 1 है। इसके बाद ये तो 1 है पर यहाँ 0 हो गया, तो ये कोई मतलब नहीं। मुझे फिर यहाँ 1 दिया है, यहाँ 1 दिया है, मुझे एक तो यहाँ पर क्या लिखना है? 1 लिखना है, और एक यहाँ पर 1 लिखना है। बाकी सब जगह मुझे क्या पुट करना है? 0। समझ गए? चलिए अब क्या रहा? बी प्लस सी। बी प्लस सी में क्या होगा? बी प्लस सी में ये होगा कि अब प्लस में मुझे क्या ढूंढना है? क्या ढूंढना है? अरे भाई कहां दोनों वैल्यू 0 दी है, मतलब बी और सी की वैल्यू दोनों जगह 0 0 दी है, तो वहां 0 आएगी, बाकी सब जगह 1 आ जाएगा।
अब मुझे इसमें ये ढूंढना है। कैसे? अब बी और सी, बी और सी, तो ये 0 0 है तो 0 आ जाएगी। इसके बाद एक तो यहाँ पर आएगी 0 0, इसके बाद एक 0 0 यहाँ दिखाई दे रही है। बस दो जगह क्या है मेरे पास 0 है, तो दो जगह मैंने 0 पुट किया है, बाकी सब जगह मैंने 1 पुट कर दिया है। मुझे नहीं पता है कि कौन सी जगह बी में 1 दिया है, कौन सी जगह सी में 0 दिया है, कौन सी जगह 0 बी और सी दोनों 1 1 दिया है। मुझे कोई मतलब नहीं उस वैल्यू से, मुझे मतलब है प्लस में केवल 0 0 से और उसमें 1 1 से। ठीक है, इसके बाद क्या है a डॉट बी प्लस सी, इसमें क्या होगा 0 0 0 0 0 0, इसका 1 1। ये कैसा है? ये आपके डॉट वैल्यू थी और ये प्लस, तो इन दोनों में मुझे क्या ढूंढना, क्या सॉरी इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, इसमें नहीं, हमें किस में ढूंढना है? एक तो हमें देखना किस में है, b प्लस सी में और a, इसके साथ में डॉट है, मतलब हमें क्या ढूंढना है, कहां कहां 1 है। तो इसमें देखिए आपका कहां का 1 है, b प्लस सी में आपका यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, नीचे लास्ट में 3 1 है। आपका शुरू में 1 तो 4 तो 0 है, तो ये शुरू के 3 1 से तो कोई मतलब नहीं है। लास्ट के 3 1 है, 3 1 है, तो लास्ट में 3 1 लिख दिया मैंने। ये मेरा यहाँ कैसे पता चला 3 1 है? मुझे बिना चेक किए भी, क्योंकि मैंने जब लिखा था लास्ट में 4 1 लिखा था और ये नीचे से 3 है, मतलब नीचे 3 तो है 1, ये हो गया काम। इसका नाम क्या? a डॉट बी प्लस a डॉट सी। तो मेरा a डॉट सी है और a डॉट बी है, इसमें क्या करना, प्लस करना है। मतलब मुझे क्या देखना है, दोनों में कहां कहां 0 है वहां 0 लिखना, और उसके बाद जो बचे वहां 1 1 पुट करना है। तो मुझे यहाँ पर ज्यादा संख्या क्या दिखाई दे रही है, यहाँ पर संख्या ज्यादा 0 0 दिखाई दे रही है। तो मुझे अब यहाँ ये ध्यान देना है कि जहां 0 वहां तो मुझे 0 लिखना ही है, लेकिन कम मुझे 1 दिखाई दे रहा ना, मुझे कम कितने दिखाई दे रहे हैं, 1 यहाँ 1 यहाँ 1 यहाँ 1, मतलब मुझे केवल 3 जगह, मतलब 4 जगह 1 1 दिखाई दे रहा है केवल, उसके अलावा सब जगह 0 है। तो और सब जगह 0 आना ही है, केवल ये 4 जगह 1 आएगा। तो मैं ये 4 है, लेकिन ये देखिए ये 1 और ये 1, ये 4 ये दोनों मिलकर तो 1 ही आएगा। तो एक तो ये 1 हो जाएगा, इसके बाद ये 1 ये 1, मतलब 3 जगह 1 आएगा इसमें, उसके बाद 0 0 हो जाएगा। आगे समझ? चलिए ठीक है, ये हमारा सिद्ध हो गया कौन सा, a डॉट है, इससे सिद्ध कर दिया हमने। ये दोनों, ये दिखाई दे रहा है आपको, सेम वैल्यू दोनों की। आगे चलते हैं इसका हम एडिशन वाला। अभी हमने किसका किया, मल्टीप्लाई वाला किया है। ये था हमारी टेबल मल्टीप्लाई वाली थी, ये देखिए मल्टीप्लाई वाली थी। अब हम देखते हैं किसकी, एडिशन की ट्रूथ टेबल देख लेते हैं। एडिशन में क्या, कुछ नहीं, फिर से वही करना है, वही तरीका है जो बताया मैंने। क्या है, ये वाला टेबल ऐसे लिखोगे, इसको भी ऐसे लिख दोगे, टेबल ये तो लिख ही दोगे आप कि 4 टाइम 0 4 टाइम 1, 2 टाइम 0 2 टाइम 1, फिर 1 टाइम 0 1 टाइम 1, ये लिखते हुए चलेंगे। अल्टरनेटिव कितने, 8 कॉलम है, 8 डिब्बे लिए। अब इसके बाद a प्लस बी करेंगे, प्लस में मुझे क्या ध्यान रखना है, केवल 0 0 ढूंढना है। तो ये दोनों a प्लस बी है, तो दोनों जगह 0 आ रहे, बाकी सब जगह क्या रहा, 1 1 आ रहा, तो बाकी सब 1 आ गया। इसका अंदर a प्लस सी में मुझे क्या 0 0 ढूंढना है, एक 0 यहाँ दिख रहा है, एक 0 यहाँ दिख रहा है दोनों में। इसके बाद सब में 1 1 आना है, नीचे तो कोई मतलब नहीं है, तो सब जगह 1 1 लिख दो। देखिए दो जगह 0, इसके सब में 1 आ गया। अब क्या a डॉट सी मुझे क्या 1 1 ढूंढना है। ये यहाँ a डॉट सी बी डॉट सी तो बी डॉट सी में 1 1 एक तो यहाँ दिखाई दे रहा है, तो ये 1 आ गया। इसका अंदर 1 1 यहाँ दिखाई दे रहा है, ये 1 आ गया, बाकी सब जगह 0 लिख दिया। ये भी इस तरह से करोगे तो ये क्या 1 1 कहाँ दिखाई दे रहा है, a प्लस बी डॉट सी, ये और मुझे क्या करना है, ये वाला इसके साथ प्लस करना, और प्लस के लिए मैं क्या ढूंढता हूँ, 0 0 ढूंढता हूँ। अब मुझे 0 0 यहाँ 1 2 3 0 दिखाई दे रही, 1 2 3 0 यहाँ पर भी है, यानी कि शुरू के 3 0 है, उसके बाद यहाँ 1 आ गया, यहाँ 0 है तो ये 1 आ गया। इसके बाद 4 0 आने हैं नीचे, तो 4 1 आना है, तो नीचे तो 1 आना ही है फिर। इसका मतलब क्या है, a प्लस बी डॉट a प्लस सी, यानी कि जो मैंने ये किया a प्लस बी और a प्लस सी, इसके बीच मुझे मल्टीप्लाई करना है, डॉट करना। डॉट के लिए क्या 1 1 ढूंढना है, क्या 1 1 ढूंढना। अब आपको यहां जो दिखाई दे रहा है सभी में 1 1 लिखा दे रहा है, केवल यहाँ 0 दिखाई दे रहा है, यहाँ 0 दिखाई दे रहा है, यहाँ 0 दिखाई दे रहा है। 3 ऐसे ये है हमारे पास जहां 0 0 0 0 0 1 और 0 1 मतलब कॉम्बिनेशन बन रहा है। तो जहां पर भी 0 लिखाई दे रहा है आपको, वहां तो क्या होना, 0 होना, बाकी बचे सब 1 आना ही है ना, क्योंकि सब जगह 1 1 है, सब जगह 1 1 है। तो इन सबको तो 1 1 से पुट कर दिया हमने। अब जहां 0 है वो तो 0 होना है, और 2 0 तो फिर 0 ही है। ये भी सिद्ध हो गया है। अब आते हैं हमारे डी मॉर्गन थ्योरम, बिना समय गवाए इस पर चलते हैं डी मॉर्गन थ्योरम पे। इसके डेफिनेशन वगैरह मैं पहली क्लास में बता चुका हूँ डी मॉर्गन थ्योरम की भी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका हम क्या करेंगे। इस डी मॉर्गन थ्योरम को एक छोटा सा समझिए कि हमारे पास अभी तक हम जो वैल्यू कर रहे थे, हम जो सोल्व कर रहे थे, वो या तो a दिया था, b दिया था, c दिया था,
ये 3-4 वैल्यू दे दी थी, इनको या तो प्लस कर रहा था या इंटू कर रहा था, इस तरीके से कर रहा था। अब हमें कैसे देगा वो, इसके ऊपर बार दे देगा, प्लस बी दे देगा, इसके ऊपर भी अलग से बार दे देगा, या तो ऐसे दे देगा, या फिर वो ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, या वो ऐसे भी दे सकता है, ऐसे भी दे सकता है, और तीनों बार दे सकता है। तो ये जो है बार वाली जो दिया है बार ऊपर, इस बार को ही सोल्व करने के लिए डी मॉर्गन थ्योरम की जरूरत हमें पड़ेगी, इसलिए उसको समझना। ठीक है, जैसे कि आपके सामने मैंने एग्जांपल लिए भी से डायरेक्ट मैं उसे समझा रहा हूं, ताकि अगर आप खुद भी अगर एग्जांपल लगाओ तो आप तुरंत ये कर जाओ। ठीक है, देखिए यहाँ क्या दिया है, एक्स प्लस वाई होल बार, एक्स बार नहीं है, एक्स प्लस वाई उसका होल बार है, और उसके बराबर किसके बराबर है वो, एक्स बार डॉट वाई बार लिखा जा सकता है। ये बोल रहा है कि दोनों आपस में बराबर है, आप चाहे एक्स प्लस वाई का होल बार लगा दो, या उसकी जगह आप कौन सी वैल्यू पुट कर सकते हो, एक्स बार डॉट वाई बार। मतलब ये है बात, ये जो आपका प्लस में लिखा है, अगर उसको आप डॉट में करते हो तो इन दोनों बार को आपस में अलग अलग कर दो, और अगर इस तरह से दिया है तो आप उसको क्या कर दो, एक्स प्लस वाई करके होल बार लगा दो। समझिए, ये बात बोल रहा है। तो हम इसको क्या समझते हैं, इसके जो ट्रूथ टेबल है इससे समझते हैं क्या है। अब आपको याद रखना कितने वेरिएबल है, 2 वेरिएबल है। 2 वेरिएबल मतलब 4 खाना, 4 मतलब टोटल 8, दोनों को मिलाकर 8 होगा, एक का 4 हो गया। अब 4 खाना मतलब क्या हो रहा है, 2, 2 बार 0, 2 बार 1, 0 0 1 1 0 0 1 1 है ना। ये समझ चुका हूं मैं कैसे निकालना है, 0 1 0 1 है ना। अब इसमें क्या होगा, हमें सबसे पहले क्या ज्ञात करना पड़ेगा, क्या सोल्व करना पड़ेगा, क्योंकि हमें बाहर से पहले क्या करना पड़ेगा, उसका जो वैल्यू अलग दी है उसको पहले हमें एक्स प्लस वाई तो निकालें, फिर उसका बाहर कर देंगे। बाहर का मतलब क्या, मान लो आपके पास 0 वैल्यू आ रही है, तो बाहर है अगर वो वैल्यू 0 आ रही है तो वो 1 हो जाएगी, मतलब जो है उसका उल्टा हो जाएगा, जो दिया है उसका उल्टा हो जाएगा। सुन रहे हो, उल्टा हो जाएगा। ये क्या हो रहा है, हम पहले क्या निकालेंगे, प्लस निकालेंगे। निकालो एक्स प्लस वाई। अब प्लस में मुझे क्या ध्यान देना, फिर से ढूंढो, फिर से जाओ। हमें प्लस में केवल एक चीज को ध्यान देना है कि प्लस में जहां जहां 0 है वहां 0 आएगी, मतलब अगर दोनों वैल्यू 0 है तो 0 आएगी, बाकी सब 1 हो जाएगी। तो मुझे दोनों जगह 0 केवल एक ही जगह दिखाई दे रही है, एक 0 लिखा, बाकी सब 1 लिख दिया, बाकी मैंने चेक ही नहीं किया। समझिए, इसके बाद क्या है, अब ये बार में है। अच्छा, तो बार में कैसे निकाल रहे हो सर, ये जो दिया है एक्स प्लस वाई, इसका बार करना है। बार कैसे करोगे, जहां जहां 1 0 है वहां वहां 1 पुट करना है, और जहां जहां 1 है वहां 0 पुट करना है। समझ गए, इसका उल्टा कर देना है, जो वैल्यू उसकी उल्टी कर देनी है, करो उल्टी। जहां 0 है वहां 1 हो गया, 1 है 0 1 है 0 1 है 0 हो गया। अब इसके बाद मेरा क्या है, एक्स बार वाई बार। ये क्या कर रहा हूं मैं, ये जो एक्स वाई है ये क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे डॉट में तो निकालना है। इसको निकालने में क्या करूंगा, एक्स का बाहर कर दूंगा, वाई का भी बाहर कर दूंगा। मतलब जो जहां एक्स में 0 होगी वहां 1 हो जाएगा, और जहां 1 होगा वहां 0 हो जाएगी। ये क्या है, 0 0 1 1 0 0 1 1 है, मतलब मेरा क्या हो जाएगा 1 1 0 0, ये 1 1 0 0। इसके बाद में 0 1 0 1, तो मेरा अब क्या हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 1 0 हो गया उल्टा। अब मुझे क्या करना, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना। मल्टीप्लाई में क्या वैल्यू आती है, मल्टीप्लाई में किसको डिसाइड करना, कहां कहां दोनों वैल्यू 1 दी गई है, जहां जहां वो डिसाइड कर लेना, और जहां हमें 1 मिलता है दोनों वैल्यू का एक साथ 1 1, वहां पर हमें क्या पुट करना है 1, क्योंकि वहां पर हमें रिजल्ट 1 मिलना है। तो मुझे एक जगह 1 यहाँ दिखाई दे रहा है, बाकी सब जगह अलग अलग वैल्यू है, तो बस एक ही जगह कॉमन दिखी वैल्यू, वहां 1 लिखा है, बाकी सब जगह 0 लिखा। अब मुझे ये चेक करना है कि मेरा एक्स प्लस वाई का होल बार इज इक्वल टू एक्स बार डॉट वाई बार, क्या सेम वैल्यू है मेरी, ये वैल्यू और ये वैल्यू क्या सेम आई है, जी हाँ 1 0 0 0 0 1 0 0 0, यानी कि मेरा ये सिद्ध हो गया, बिल्कुल सही किया हमने, कोई दिक्कत नहीं हुई, ये हो गया। ठीक, अब इसके बाद सेकंड सवाल दिया, आपको क्या आंसर दिया है, सेकंड वाला देखते हैं, ये बी है ना। सेकंड में क्या है, इसको आप करोगे क्या, होमवर्क दे दिया आपको, आपके सामने सोल्व कर दिया है ऐसे, है ना। चलिए ठीक है, इसमें कुछ नहीं, ये तो आप समझ गए, ये भी समझ गए कैसे करना। बार मतलब उसकी उल्टी वैल्यू कर दो, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा, अलग से एक्स करना पड़ेगा, वाई डॉट करना पड़ेगा, लेकिन हमने पहले क्या कर लिया, एक्स बार डॉट वाई बार पहले लिख लिया। कैसे लिख लिया, मैंने सुविधा के अनुसार पास में लिख लिया, क्योंकि एक्स वाई बार साथ में लिख लिया। फिर इनका दो का एक साथ करते जाएंगे, पहले हमारा जो मटेरियल है, रॉ मटेरियल है, वो तैयार हो जाए,
उसके बाद हम आगे करते रहेंगे मैन्युफैक्चरिंग, है ना। तो मैंने रॉ मटेरियल तैयार किया कि एक्स वाई की वैल्यू तो है मुझे यहाँ कि 0 0 1 1 हो जाएगी, लेकिन एक्स बार वाई बार की क्या होगी, एक्स बार वाई बार की जो एक्स की वैल्यू उसकी उल्टी हो जाएगी, वाई बार की वाई की उल्टी हो जाएगी। तो एक्स बार की एक्स क्या थी 0 0 1, तो वाई एक्स बार क्या हो जाएगी 1 1 0 0। इसके बाद में वाई क्या हो जाएगी 1 0 1 0 हो जाएगी वाई बार की। अब मुझे क्या करना है, एक्स डॉट वाई का होल बार यानी कि इसका और इसका होल बार करना है। तो मैं होल बार करने के लिए क्या करूंगा, सबसे पहले इन दोनों के कॉमन वैल्यू निकालूंगा। पहले इन दोनों को मैं क्या करूंगा, देखिए मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया है, डायरेक्ट लिख दिया। आपको मैं एक देखिए आपको डायरेक्ट कर लेनी एग्जाम में, है ना, लेकिन आपको यहाँ एक बीच में बता दे रहा हूं। यहाँ पर ये क्या करूंगा, मैं पहले एक्स डॉट वाई करूंगा। एक्स डॉट वाई करूंगा तो मुझे क्या निकालना है, जहां जहां 0 है मुझे क्या ढूंढना है, दोनों वैल्यू कहाँ कहाँ 1 दी गई, दोनों वैल्यू कहाँ कहाँ 1 दी गई है वो निकालना है। तो मुझे दोनों वैल्यू कहाँ कहाँ 1 दी गई है, ये दी गई है मुझे, इसमें गड़बड़ हुई है, गड़बड़ ये हुई है कि ये सबसे नीचे आएगा मेरा 1, बाकी 3 0 आ रहा है, सही है, ये वैल्यू सही है, लेकिन ये 12 गलत लगा दोस्तों, ठीक है। आप इसको मैं भी इसको अभी इसको क्या करता हूँ, इसको मैं ये जो यहाँ लिखा है आपका, ये जो आपका यहाँ लिखा है, पेन की तो यार बहुत स्लो चल रहा है ये, इसको मैं हटा देता हूँ ना, ठीक है, ये बार गायब कर दिया मैंने, है ना। अब आपको क्या ध्यान देना है यहाँ पर, वापस आइए क्वेश्चन पे, क्या है मतलब एक्स डॉट वाई, इसको ध्यान दीजिए आप, ये जो गोले के अंदर एक्स डॉट वाई किया तो 0 0 मतलब मेरा एक ही जगह 1 1 आना है, दोनों जगह एक ही जगह 1 1 दिया दोनों वैल्यू, तो मेरा एक जगह 1 आएगा, बाकी सब जगह 0 हो जाएगा। अब इसका बार मतलब जहां 0 है वहां उल्टा हो जाएगा, जहां 1 हो जाएगा, जहां 0 वहां 1 1 है वहां 0, ये 3 0 है तो 3 1, इसके बाद में 0 हो जाएगा। आ गया समझ में, ये यहाँ बाहर नहीं लगेगा, ठीक है, ये आप जो आपको पीडीएफ आएगा उसमें देख लीजिएगा, इसको यहाँ पर हटा दिया मैंने ना, जिसने वीडियो देखा वो समझ गया कि यहाँ ये गलत लिखा है। इसके बाद में क्या प्लस करना, मतलब ये दोनों वैल्यू अलग निकाल रखी ना, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर देना है, इन दोनों को मुझे क्या कर देना, केवल प्लस कर देना है, ठीक है। तो प्लस कर देते हैं, कर दो प्लस। तो जहां जहां मुझे क्या ढूंढना है, दोनों वैल्यू 0 दी है वहां 0 आएगा, बाकी सब जगह 1 आएगा। मुझे दोनों वैल्यू एक साथ 0 एक ही जगह दिखाई दे रहे हैं, यहाँ 0 लिख दिया, बाकी सब जगह 1 लिख दिया, ये आंसर आ गया। ये हो गया हमारे डी मॉर्गन्स थ्योरम, इस तरीके से करेंगे हम। ये दोनों रूल ध्यान रखना, इसमें दोनों तरीके हैं, ये ऐसे खुलेगा। बाकी और जब हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहां समझ में आ जाएगा। अब क्या पढ़ने जा रहे हैं हम, रूल्स ऑफ बुलियन अलजेब्रा। इसके लिए क्या क्या रूल्स हैं उसको देखने जा रहे हैं। आपको ये टेबल बना के दिया मैंने शॉर्टकट, हमने जो अभी तक सोल्व करने की कोशिश की वो, और आगे जो हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो सारा ये जो टेबल है, ये अगर आपको याद है, जो टेबल बनाई है अगर ये याद है, ये एक टेबल नहीं, मतलब ये बहुत बड़ी टेबल है, 4 इसमें लगभग 12 है, तो ये अगर याद है आपको, इसको आपके दिमाग में है, दिमाग में एक दो बार देखोगे ना याद हो जाएगी, मुझे हो गई नहीं याद, आपको हो जाएगी। तो इसमें क्या होगा, आपका ऑटोमेटिक आपका क्वेश्चन, हर क्वेश्चन की स्टेप बाय स्टेप आप सोल्व करेंगे तो ऑटोमेटिक आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। और इवन अगर ये माइंड में आप दिमाग बिठाए रखोगे तो आप कम समय में अपना आंसर निकाल पाओगे, विद इन मिनट भी लगे, आधा 30 सेकंड में निकाल पाओगे, ठीक है। हमें क्या करना है, किसी भी संख्या में या वेरिएबल में अगर 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। और ये किस गेट के थ्रू हो रहा है, डॉट है, मल्टीप्लाई है, इसलिए कौन सा गेट लगेगा, कौन सा गेट लगेगा, बताओ बताओ, एंड गेट। इसके बाद क्या, फिर मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई मतलब एंड गेट, और किसी भी संख्या में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो उस संख्या पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए 0 को किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सबको 0 कर देगा, और 1 का किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको वो खुद उसमें समा जाएगा। ये दोनों की विशेषता ये है, ठीक है। एक 0 की विशेषता ऐसी है कि वो जहां जाता है उसको नष्ट कर देता है, और 1 जहां जाता है 1 खत्म हो जाता है खुद ही, ठीक है। आगे समझ में। अब 0 a प्लस 0 करेंगे, अब प्लस का आ गया तो मेरा कौन सा गेट आ गया, और गेट आ गया, क्या आ गया, और। अब इसके बाद में ये एंड था ना, ये एंड था, ठीक है। अब इसके बाद में मेरा क्या है, अगर मैं 0 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो सबको नष्ट कर देगा, लेकिन अगर उसको मैं प्लस करूंगा तो उस संख्या पर कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, जो है जैसी की है वैसी वैसी रहेगी। तो ये a प्लस 0 इज इक्वल टू a ही आएगा, उसका कोई फर्क नहीं पड़ना है। इसके बाद क्या है, a प्लस 1। अब a प्लस 1 करूंगा, अब देखिए जब मैं 0 का मल्टीप्लाई कर रहा था तो 0 सबको नष्ट कर दे रहा था, 1 को मल्टीप्लाई कर रहा था कोई फर्क नहीं, खुद नष्ट हो जा रहा था, 0 को प्लस कर रहा हूं तो 0 खुद नष्ट हो जा रहा है। अब अगर मैं 1 को प्लस करता हूं, यहां यही बात ध्यान देना है,
अगर मैं 1 को प्लस करता हूं तो मेरा 1 प्राप्त होता है। अगर किसी भी वेरिएबल में, चाहे यहां आपको ए दे दो, बी दे दे, सी दे दे, एक्स वाई जेड, कुछ भी वेरिएबल दे दे से की जगह, अगर वो लिखा है कि मान लो बी प्लस सी लिखा है तो इज इक्वल टू 1 आएगा। ये ध्यान दीजिए, बस यही बात याद रखने वाली है समझौती। अभी तक तो आपको मैं समझा रहा था, अब आपको इसको कैसे समझा रहा हूं, आपको कैसे याद करना ट्रिक का मामला कि जब मैं जीरो का किसी में मल्टीप्लाई करता हूं तो जीरो सबको नष्ट कर देता है, जब जीरो को किसी में जोड़ता हूं तो जीरो खुद समाप्त हो जाता है। मल्टीप्लाई में सबको नष्ट कर देगा और प्लस में खुद नष्ट हो जाएगा। 1 मल्टीप्लाई में नष्ट हो जाएगा और प्लस में 1 प्लस में 1 क्या करता है, नष्ट कर देगा वैल्यू। तो वही है, इस वेरिएबल को खत्म कर दिया ना उसने, खुद आके राज कर रहा है। ओके, इसके बाद में a प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है। मैंने आपको बताया था 1 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होता है, 1 हुआ था, वही वाला लग रहा है। ये जो है ना, ये 1 प्लस 1 कैसा आ रहा था, वो ये ए से आ रहा था। अब बोलो सर 2 आना चाहिए, नहीं आता है। ये इसका रूल है कि a प्लस ए इज इक्वल टू ए होता है। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर केवल 0 और 1 को समझता है, केवल दो वैल्यू को समझता है, इसलिए। समझ रहे हो? आगे कौन सी है, 6 कौन सा है, a प्लस ए बार, a प्लस ए बार इज इक्वल टू 1 होता है। आपको इसमें कुछ नहीं, देखिए यहां अगर a की वैल्यू 1 मान लो तो a की 1 मानी, इसके बाद में a बार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। जब ये 0 हो जाए तो इक्वल टू क्या आना, 1 ही आना है ना, वही बात बोल रहा है, ठीक है, क्योंकि उसका उल्टा होता है। अब आगे सातवां क्या है, a डॉट ए इज इक्वल टू ए होता है, ए स्क्वायर नहीं होता है, a डॉट ए। मान लो a की वैल्यू 1 है, 1.1 है तो आपकी 1 आएगी। अब आपको वहां कुछ भी और दूसरी वैल्यू दे वो, अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आपको एक बार a लिख देना है। इसका मतलब a डॉट ए बार 0 हो जाएगा। अभी मैंने a प्लस ए बार बताया, वो कैसा रहा 1, क्योंकि उसमें जो वो 0 है उसको जोड़ने का कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे ही मैं यहाँ 1 लेता हूँ a की वैल्यू, और 1 का जो है आपका बार है, मतलब a का बार है, मतलब उसका उल्टा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इनके बीच में क्या है, मल्टीप्लाई है, यानी कि क्या हो जाएगा, जब 0 मल्टीप्लाई करता है 0, जहां मल्टीप्लाई करता है 0 संख्या को ही नष्ट कर देता है, तो ये बना गया। a बार इज इक्वल टू ए होता है। जहां जहां a बार लिखा हो वहां मैं a लिख सकता हूं, और जहां जहां a लिखा वहां मैं क्या कर सकता हूं, a बार लिख सकता हूं। ये कौन सा गेट, ये वाला गेट। अब बोलोगे सर ये कौन सा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, अब ये नहीं बताऊंगा। अब आप बोलोगे सर क्यों नहीं बताओगे, क्योंकि मैं पहले करवा चुका हूं सारे गेट को, है ना, तो ये आपको बताना है, ठीक है। अब एक आधा देना पड़ेगा तुम्हें। अब इसके बाद में ये जो 3 दिए हैं, इनमें मैंने यहाँ पर गेट नहीं बनाया है। क्यों नहीं बनाया है, क्योंकि इनका हम क्या कर रहे हैं, जो अभी ऊपर देखे हमने, जो 9 नियम देखे हैं, उनमें से ही ये आगे 3 नियम और बनेंगे। कैसे बनेंगे कि ए प्लस ए वाला जो था, क्या आ रहा था, ए प्लस ए क्या आ रहा था, ए आ रहा है, ए प्लस ए आ रहा है, डॉट क्या आता है, बी। लेकिन मुझे क्या देखना है पहले, अब इसका डॉट कर दिया, ये कौन सा डॉट में मेरा पहला ये वाला कौन सा गेट लगेगा, प्लस में कौन सा लगेगा, याद कीजिए, प्लस में कौन सा लगेगा, नहीं समझ आ रहा, अब बताओ कमेंट में, नहीं बताऊंगा मैं भी, नहीं आता तुम्हें समझ में तो अच्छी बात है, रिपीट क्लास करो तब समझ में आएगा। इसके बाद में क्या, ए डॉट बी में भी क्या होगा आपका, ये इसके बाद ये ए कैसे प्राप्त हो रहा है, समझ में आ रहा। अभी मैंने आपको ये बताया है कि ए डॉट ए या ये बी डॉट ए दे दो या सी डॉट ए दे दो, कुछ भी दे दो, ए डॉट ए क्या हो रहा है, आपको क्या प्राप्त हो रहा है, ए प्राप्त हो रहा है। तो ये क्या प्राप्त होगा, यहाँ पर ए प्राप्त होगा, और जब ये दोनों प्लस वापस ए प्लस ए बन जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, ए तो होगा, ए प्लस ए बार, और ये स्मॉल बी है, ये डॉट में है ये, ठीक है, तो और ये कैपिटल बी आना चाहिए, ठीक है, स्मॉल गलती से लिखा गया होगा। तो ये आपका ए प्लस बी आएगा, ये बार क्या है 0 हो जाएगी तो वो खत्म हो जाएगा, है ना। इसके बाद में क्या है, ये जो अभी हमने रूल देखे उन्हीं रूल से बना रहे इसको, ए प्लस बी और ए प्लस सी इज इक्वल टू ए। ये देखिए ये वाला कैसा है, सोल्व करके बताया था इस वाला तो मैंने, है ना। इसका मल्टीप्लाई इससे भी करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इसका मल्टीप्लाई इससे करेंगे, फिर इनको सोल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, ए प्लस बी सी आ जाएगी। आई होप आपको ये सारे नियम समझ में आ गए होंगे। इनमें शुरू के कम से कम 3 नियम जो है वो आप शुरुआत के 9 नियम जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर वो याद है आपको तो आप पूरी तरह से क्या करोगे, हर क्वेश्चन को सोल्व कर पाओगे। इसलिए इन आपको जो 9 नियम है शुरुआत के, इन 9 नियमों को कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं चेक करूंगा कौन कौन लिखता है, 9 ही, ठीक है। चलिए अभी तक जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए।
और जिसने इससे पहले क्लास नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाके क्लास देख सकते हैं। ये करंट अफेयर की भी है, ये तो कंप्यूटर की मैंने बता दिया करवा रहा हूँ, और ये हमारी स्टैटिक जीके की है, आप जा करके देख सकते हैं। ये है आपका क्या, हमारे जो यज्ञ विद्या की वेबसाइट है www.yagvidya.com, यहाँ जाकर आप क्या कर सकते हैं, पीडीएफ वगैरह प्राप्त कर सकते हैं, हर अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमारा टेलीग्राम चैनल है, वो आप ज्वाइन कर लीजिए, क्या @यज्ञ विद्या, इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ से भी आपको हर तरह का क्या मिलेगा, कंटेंट की सुविधा मिल जाएगी। कैसा लगा वीडियो, इसके लिए कम से कम कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगा हेल्पफुल एग्जाम के अकॉर्डिंग, कम से कम कमेंट में थैंक यू 2 वर्ड तो लिख ही दीजिएगा। साथ में अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलेंगे अगली क्लास में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।